अनंत विराट विश्वात्मा सत्यचित आनंद के स्वरूप करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु आनंद कंद सदानंद घन परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। तत्पश्चात राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य तपहुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में कोटिशः कोटि प्रणाम निवेदन करते हैं। भूत भविष्य वर्तमान के सब संतों के चरणों में पुनस्तः पुनस्तः प्रणाम निवेदन करते हैं। तत्पश्चात समुपस्थित सभी मेरी माताएं बहनें, सभी मेरे भाई लोग, तारों की तरह टिमटिमाती हुई बालक बालिकाएं, आप सबके भीतर बैठा उस अखंड परमात्मा की उस चेतना को प्रणाम करते हैं। मानव तम दुर्लभ मिलियो भाग्य मिलियो सत्संग, समझ पाएगा फिर रहे अब जन्म न कीजिए भंग। तीन चीज महापुरुषों ने यहां बताई है। मानव तन दुर्लभ मिला है। सबसे पहली बात, ये मानव का जो तन मिला है बड़ा दुर्लभ मिला है। माना कि मानव का तन मिल गया, लेकिन उससे भी ज्यादा भाग्य मिले। ऐसा भाग्य मिला कि जीवन में सत्संग का महत्व समझ में आया। भगवान ने ऐसी कृपा करी कि ऐसे घर में जन्म दिया जिस घर में संतों का सत्संग सुनने का समय समय पर सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। ऐसा स्थान मिला, ऐसा सुअवसर मिला है कि जीवन में सत्संग का वो अग्नि जो है प्रज्वलित है। देखो, एक बात ये कहनी पड़ेगी, किसी के जीवन में सत्संग का होना सिर्फ इस जन्म की निशानी नहीं है। किसी को सत्संग के प्रति कोई लगाव होना इस जन्म के कोई जन्म का कोई कारण नहीं है। ये जरूर कोई पहले कई जन्मों से कोई सत्संग में उसका संबंध रह चुका है, इसलिए वो सत्संग के प्रति खींचा चला हुआ आता है। मानव तन तो मिल जाएगा, माना कि शरीर मिला है। मानव तो रावण भी मिला था, और मानव तो कंस भी था, मानव तो कौरव भी थे। शरीर मिल जाना पर्याप्त नहीं है। शरीर मिल जाना पर्याप्त नहीं है। शरीर मिलने के बाद में सत्संग का मिलना बहुत बड़ी बात है। तो आप ये मत विचार करना कि महाराज हम तो इस जन्म में ही बस 2 साल हुए हैं, 3 साल में सत्संग में लगे। नहीं भैया, ध्यान रखना, आप सत्संग में लगे हो तो जरूर ये जो अग्नि है सत्संग की, वो आपके कई जन्मों से लगी हुई है भीतर, वही आपका कार्य कर रही है। बाकी कोई जीव का इतना ताकत नहीं है कि वो सत्संग में पहुंच सके। हमारे दोहा गाते हैं हम लोग, बार बार कहते हैं, क्या ताकत है इस जीव की जो राम नाम लेवे। संत महापुरुष कहते हैं, क्या ताकत है इस जीव की जो राम नाम लेवे। इतनी जीव की ताकत है जो राम नाम ले ले? नहीं 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 नहीं, पाप ठोके थाप की जो मुंडो फेर देवे। संतों ने कहा है कि जीव लेना चाहता है भगवान का नाम, लेकिन पाप एक थप्पड़ ठोकता है, तुरंत उसको बदल देता है, रास्ता बदल देता है कि तू इधर कहां जा रहा है। तेरा रास्ता ये नहीं है तेरा जाने का।
तेरा रास्ता ये नहीं है। तो ये बात तो कह दी उन्होंने, मानव तन दुर्लभ मिलियो, यहां तक तो ठीक है। फिर एक दूसरी बात जब कही भाग्य मिलियो, फिर कहा सत्संग, मतलब सत्संग ऐसे नहीं मिल गया, ऐसा कोई भाग्य तुम्हारा था जो सत्संग मिल गया। सत्संग ऐसे नहीं मिला है, सत्संग की लालसा ऐसे नहीं जगी है, सत्संग की जिज्ञासा, सत्संग की मीमांसा, सत्संग की प्यास ऐसे नहीं मिली है तुम्हें। भाग्य में थे, कोई भाग्य में थे। सत्संग की प्यास जग जाए, सत्संग की प्यास जिस दिन जग जाएगी उस दिन महाराज कथा में 8 बजे बैठेंगे, आप 7:45 आओगे, बराबर ना? कि भाई महाराज सा एक भी शब्द कहीं छूट न जाए। यहां तो महाराज सोचते हैं आए नहीं अभी तक, क्या बात है, 8 बज गई, 8:15 बज गई, अभी तक भगत आया नहीं। भगत सोचे कि महाराज बैठे जो जावा, महाराज होचे कि भगत आवे तो कथा करूं। ऐसा नहीं होता है। जिस दिन आपके भीतर प्यास जगेगी, जिस दिन आपके भीतर लालसा, वो मीमांसा, वो जिज्ञासा जिस दिन आपके भीतर जगेगी, उस दिन आपको लगेगा एक क्षण भी कहीं सत्संग के बगैर चला न जाए। ये आपकी मैं कमी कहूंगा, यहां बहुत बड़ी कमी है। आप कहें तो 15 मिनट और अपन विलंब कर देते हैं, अगर आपको घर का कार्य रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। आप कहें तो आधा घंटा और आगे कर दे, 8:30 कर देते हैं। लेकिन सत्संग एक पल नहीं छूटे, बस एक पल भी नहीं छूटे। भाग्य मिलो सत्संग, इसलिए संतों ने कहा भाग्य मिलो सत्संग। एक घटना बताता हूं भीलवाड़ा की, क्योंकि मुझे ये सब राजू भैया ने, रामचंद्र जी ने, इन्होंने कहा महाराज थोड़ा सा वाणी की कथा के विषय में पहले बात करी राजू भैया ने, तो मैंने कहा वाणी जी के ऊपर प्रॉपर कथा तो नहीं करूंगा, पर बीच बीच में जरूर वाणी जी के शब्द हैं, श्री महाराज की कुछ घटनाएं हैं, जरूर मैं आपको सुनाता रहूंगा कुछ न कुछ। तो भीलवाड़ा की घटना है, स्वामी रामचंद्र जी महाराज जब प्रवचन करते थे, क्योंकि ज्यादातर उनका सत्संग जो है भीलवाड़ा में रहा था, ज्यादातर उनका जो समय रहा सत्संग का धारा प्रवाह, जो प्रवचन का सत्संग का जो धारा निकलती थी, ज्यादातर भीलवाड़ा की रही है सत्संग। जब भीलवाड़ा में वो सत्संग कथा करते थे, एक ऐसा भक्त था जो रोज सत्संग में जाता था, और कहीं एक क्षण भी कहीं सत्संग से विलंब न हो जाए, एक क्षण भी कोई सत्संग की त्रुटि न हो जाए, इसलिए तुरंत बैठने से पहले सत्संग में पहुंच जाता था। बैठने से पहले इतनी सत्संग के प्रति वो लालसा थी, इतनी जिज्ञासा थी सत्संग के प्रति। एक दिन वो भाई घर पे कोई था नहीं, तो खुद को रोटी बनानी पड़ी, खुद ने ही भोजन बनाया। तो उसने सोचा कि लेट हो जाऊंगा, फुल्का बनाऊंगा, तो बाटी बना करके उसने वो जो होता है क्या कहते हैं उसको, उसमें डाल दी अग्नि में, बाटी को पकाने के लिए कंडे लगा करके उसने डाल दी। इधर कथा सत्संग का समय हो गया, महाराज कथा में बैठ गए श्री महाप्रभु जी, और उसी समय कोई पड़ोस में से जा रहा था, अरे कहा तो अभी तक क्या कर रहा है, अरे कथा शुरू हो गई, सत्संग शुरू हो गई, जल्दी चल जल्दी चल। तो अब महाराज वो बाटी जो सीखी नहीं, अब उसने जैसी भी थी, वो गरम गरम थी, कच्ची थी, जैसी भी थी, उसने जैसे तैसे खाया और भागा भागा वो कथा में आकर के बैठ गया, कथा में आकर के बैठ गया। पर महापुरुष तो सब समझने वाले हैं, उनको पता चल गया आज एक ऐसा वक्त आ गया, कथा में बैठ गया जो कच्ची बाटी और गरम गरम बाटी खा करके आया है, कितनी तकलीफ हुई होगी। सत्संग की कहीं एक घड़ी भी न छूट जाए, सत्संग की कोई एक श्रृंखला भी न छूट जाए, एक शब्द भी न छूटे, इसलिए वो इतना जल्दी आया, इतना जल्दी आया। तब स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने कहा अब भैया तू आएगा तो ही मैं सत्संग शुरू करूंगा, तू आएगा तो ही सत्संग शुरू करूंगा। तू अकेला व्यक्ति, मुझे लगा इतनी प्यास है सत्संग की, तेरे भीतर इतनी जिज्ञासा है सत्संग की, अब मुझे लग गया, तू जब आएगा तो मैं सत्संग शुरू करूंगा। संत को कहना पड़ जाए, मतलब ऐसी लालसा दिख जाए कि तेरे अंदर वो लालसा है सत्संग सुनने की, तेरे बगैर सत्संग नहीं होगा। जब सामने पात्र दिखाई देता है तो संत का मन करता है इसको भर दो पूरा का, मैं खाली हो जाऊं,
मैं खाली होना चाहता हूं, पर कोई पात्र तो मिले, कोई ऐसा योग्य व्यक्ति तो मिले। हम बार बार गाते हैं, इतने साल हो गए भजन, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है कि भगवान आते नहीं। सब कहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में राम जैसा बेटा होना चाहिए, पहले कौशल्या तो बन जाओ। भाई भगवान तो आना चाहता है, भगवान ने कब मना करा मैं नहीं आना चाहता, पर हमारी पात्रता में कमी है, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कमी है, तो भगवान आएगा कहां से? ध्यान रखना बंधु, कौन कहता है भगवान खाता नहीं है, भगवान ये नहीं करता? भगवान आज भी वो का वो है, भगवान क्यों नहीं करता है? आप खिलाइए। जिस दिन जीवन में ऐसी पात्रता आएगी, जिस दिन जीवन में आपको सत्संग के प्रति, भगवान के प्रति वही लगन लगेगी जैसे आपके बेटे पोतों के प्रति प्रेम है। एक माँ एक अपने बेटे के प्रति कितनी लालायित रहती है, कहां गया मेरा बेटा, कहां गया? छोटा सा 6 महीने का 2 महीने का बच्चा कहीं दिखता नहीं है तो तुरंत घबरा जाती है, कहां गया कहां गया कहां गया। ऐसी लालसा जिस दिन जग जाएगी उस दिन कहते हैं कि आपका भाग्य मिलो सत्संग। ऐसा भाग्य जिस दिन आपका जगेगा तो जीवन में आनंद आएगा। तो संतों ने विशेष जितना मानव तन पर जोर नहीं दिया, इससे ज्यादा सत्संग पर जोर दिया है। मानव तन तो फिर भी मिल जाएगा, भारत में नहीं मिलेगा, अमेरिका में मिल जाएगा, भारत में नहीं मिलेगा, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, लंदन, पाकिस्तान, कहीं भी आपको पटक देंगे। मानव तन मिलना दुर्लभ नहीं है, ध्यान रखना ये बात। बार बार हम कहते मानव तन, अरे मानव तन तो माना कि मिल गया, लेकिन मानव तन से मिलना भी कई गुना ज्यादा भाग्य मिलो सत्संग। भाग्य मिलो सत्संग। ये सत्संग नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, कभी नहीं मिलेगा आपको। अभी चतुर्मास इसलिए सत्संग आपको सहजता से मिल रहा है और आप इस चीज को नहीं पहचान पा रहे हो। मैंने सवेरे कोई बहन आई थी, मैंने कहा कथा में नहीं आते हो? अरे महाराज अभी तो 4 महीना पड़िया, आ जाओ पचकट जावे सत्संग, अभी तो इतना समय पड़ा है। ध्यान रखना बहन, मैंने कहा 4 महीने तुम जिंदगी जियोगे, तुम मरोगे नहीं, गारंटी है। स्टाम्प पेपर मंगाऊं वही में, ये चलो एक सिग्नेचर कर दो कि मैं 4 महीने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं मरूंगी नहीं। कैसी बात करते हो आप लोग भैया? एक क्षण का भरोसा नहीं, एक पल का भरोसा नहीं है, और हम 4 महीने की सोचते हैं। ये तो जो मिल गया सो मिल गया, बस मिल गया सो मिल गया। जिस क्षण हम सत्संग में आ जाएं, बस वही हमारा पल गिना जाएगा। मैंने पहले भी कहा, उस दिन भी एक कहानी सुनाई थी, मैंने कहा जो समय सत्संग में बिताया गया है वही आपका उम्र काम आएगी, वही आपकी उम्र मान्य है। उसके अलावा आप क्या जिए हैं, कितने साल जिए हैं, कोई मतलब नहीं है। आपका तो वही समय सार्थक माना जाएगा जिसमें आपने सत्संग सुना है, बस सत्संग के अलावा कोई समय नहीं है। तो भाग्य मिलो सत्संग, समझ पाए गाफिल, समझ मिल गई फिर भी हम गाफिल हो गए हैं। सत्संग मिल रहा है फिर भी हम सत्संग तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो सबसे बड़ी कमी है। तब संत का हृदय पीड़ा भर जाता है, तब संत का हृदय दुखता है कि देखो देखो मानव तन मिला है, इनको मानव तन मिला है, फिर भी सत्संग तक नहीं पहुंच रहे हैं। संत बार बार उद्घोषणा करते हैं, बार बार संत जगाते हैं जीव को, भैया सत्संग श्रवण कर लो, सत्संग श्रवण कर लो। महाप्रभु संत महापुरुष बार बार अपना यही वाणी कह रहे हैं, भाग्य मिलो सत्संग। अब जनमन कीजिए भक्त, अब जनमन कीजिए भक्त, बार बार नहीं मिलता। जननी तुझे फिर न जनेगी, जननी तुझे फिर न जनेगी, जननी तुझे फिर न जनेगी। अब तो बस मिल गया है सो मिल गया है, बार बार मिलेगा नहीं, ध्यान रखना।
बार बार जैसे मोती के, जैसे बिजली के कड़ाके में मोती पिरो लो, बिजली का कड़ाका कितने देर का होता है, कितने देर का होता है, एक क्षण भी 10वां अंश मान लो क्षण का भी, इतनी देर का बिजली का कड़ाका होता है, उसमें कोई धागा पिरो ले तो बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार से संत कहते हैं कि अब के जननी ने जन दिया, भरोसा नहीं कब वापस वो बिजली का कड़ाका होगा, मनुष्य जन्म रूपी बिजली का कड़ाका होगा और तुम्हारे को जन्म मिलेगा। कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। इसलिए संतों ने कहा, तो महापुरुषों का गुरु रूप में आकर के उपदेश करते हैं जीव को। ऐसे गुरु की खोज होनी चाहिए जीवन में। और गुरु के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। आपकी अगर ऐसी भक्ति होगी, ऐसी प्यास होगी, मैं कहता हूं कि अगर ऐसी मन में प्यास जगेगी तो गुरु खुद चल करके आपके पास आ जाएगा। ध्यान रखना ये बात है साहब। आज तक मैंने लगभग जितने भक्तों कथाएं सुनी है, मैंने जितने भक्तों को पढ़ा है आज तक, जितने भक्तों को, उसमें से ज्यादातर भक्तों को देखा है कि वो गुरु की खोज में नहीं गए, गुरु ढूंढता हुआ खुद चल करके आया है साहब। अगर आप सद शिष्य हो तो सदगुरु खुद चल करके आ जाएगा। अगर आपके भीतर वो लालसा है, वो प्यास है, तो खुद चल करके आएगा। स्वामी रामचंद्र जी महाराज कहीं गए नहीं थे, सपने में आए हैं गुरुदेव, चल करके आए हैं। बताइए आप, सपन में आकर के बताया है, डूब रहे थे वो, सपने में आकर के प्रेरणा दी है रामकिशन कहां जा रहा है तैरता हुआ, कहीं गए थे? वो तो फिर वापस शरीर से वापस जाते हैं, वहां ढूंढते हैं, दादरा जाते हैं या करते हैं। लेकिन हकीकत देखा जाए तो संबंध जो है उसी समय हो चुका था। हम तो जागते हुए भी गुरु की पहचान नहीं कर पाते हैं। और महापुरुष ऐसे थे कि सपने में भी महाराज उन्होंने संतों की पहचान कर ली। हम जाग करके भी संत को नहीं पहचान पाते हैं। हमारे सामने से कोई चला जाता है तो फिर हम कहते हैं ओ हो चला गया, हम पहचान नहीं पाए, हम पहचान नहीं पाए। पता नहीं किस रूप में गोविंद मिल जाए, गुरु मिल जाए, पता नहीं किस रूप में, कोई भरोसा नहीं है किस रूप में मिल जाए। उपजा और निर्वेद दृढ़ दी, तोड़ मोहों की पास, सतगुरु को ढूंढन चले, लगी दरस की प्यास, लगी दरस की प्यास। ये वाणी जी के शब्द हैं। उपजा और निर्वोध दृढ़, मन में वो भक्ति प्रज्वलित हुई तो क्या हुआ? तोड़ मोहों की पास। अब देखो, प्रधानमंत्री होता ना, देश का प्रधानमंत्री, उस प्रधानमंत्री के पास में जो बड़ा पद होता है ना, मंत्री का पद होता है बहुत बड़े। जैसे मंत्री होता है ना, मंत्री, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो उनके पास में जो बड़े बड़े मंत्री है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह जी है, ऐसे बड़े बड़े पद होते हैं ना। ऐसे ही तो पहले तो ये सिस्टम नहीं था, लोकतंत्र नहीं था, तो राजा होता था, राजा के पास मंत्री होता था, उस मंत्री के पद पर महाप्रभु का था। बताइए, स्वामी रामचंद्र जी महाराज थे और यहां पर यही बात लिखी है, तोड़ मोहों की पास, तुरंत छोड़ा, त्याग करा, सतगुरु को ढूंढन चले, सतगुरु को ढूंढने चले। क्यों भैया? कारण क्या है? लगी दरस की प्यास, दर्शन की प्यास लगी। बस मन में आया कि मुझे गुरु होना चाहिए, मेरे जीवन में गुरु होना चाहिए। तुरंत मन में भाव आया। उसी समय वो इतना जानते थे कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरा विवाह हो चुका है, मुझे घर बार छोड़ करके यूं चले जाना अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहते हैं अपने पत्नी से, जिनका नाम गुलाब कंवर था, उससे बस ऐसे अप्रोक्ष रूप से पूछा कि एक बात बताओ भाग्यवंत,
कौन पूछ रहे हैं? स्वामी रामचंद्र जी महाराज। कहा एक बात बताओ भाग्यवंत। कहा कि मान लो किसी का व्यक्ति, किसी का पति उसके मर जाए, उसका पति खत्म हो जाए, मर जाए, तो उसके बाद उसका क्या होगा? जीवन क्या होगा? उसके जीवन में क्या क्या होगा? उसका कोई सहारा नहीं हो तो क्या होगा? उसने कहा क्या हो गया? कोई व्यक्ति मर गया, उसका पति नहीं जी रहा, मर गया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? भगवान तो सबका रक्षण करता है। परमात्मा ने किसी को चोंच दी है तो चुगा परमात्मा देगा, बस कोई चिंता की बात नहीं। क्या होगा? वो तो उम्र तो सबकी लिखी हुई है निश्चित रूप से, कोई बड़ी बात नहीं। तो समझ गए। स्वामी रामचंद्र महाराज ने यही कहा बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं। बाकी कोई वो छोटे मोटे व्यक्ति की कोई पत्नी नहीं थी, बहुत बड़े कोई महापुरुष की पत्नी थी, तो वो भी तो ज्ञानी थी, इतना ज्ञान तो वो भी रखती थी। नहीं तो वो दूसरी अज्ञानी होती तो वो कहती नहीं नहीं भाई मैं भी लड़ मर जाऊं। हाँ, अगर अज्ञानी होती तो नहीं नहीं, अभी आजकल के लड़के कहते हैं ना तू मर जाएगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। आजकल के अज्ञानी जीव तुरंत कह देते हैं देख तेरे बगैर मेरा जीवन नहीं है, तू है तो मैं हूं, मैं हूं तो तू है। अज्ञानी जीव ये कहता रहता है। पर स्वामी रामचंद्र जी महाराज की जो धर्म पत्नी थी गुलाब कमर, उसने कहा कोई बात नहीं, उम्र एक सबकी निश्चित होती है, अगर पति नहीं रहता है तो वो मरेगी क्यों? भगवान का भजन करेगी, मरना कहां तक बुद्धिमानी है। तो बस श्री महाराज ने कहा बस मैं यही कहना चाहता हूं, मेरे मन की इच्छा है, मेरे मन में एक भाव आ रहा है कि मुझे कोई बुला रहा है, मुझे कोई पुकार रहा है, मुझे कोई याद कर रहा है, तू कहे तो मैं जाऊं। देखो एक बड़े सिद्धांत की बात यहां देखिएगा, यूं नहीं है कि निकल के छोड़ के चला गया, नहीं। जब तक पिता थे माता थे वो शांत हो गए थे और अपना फर्ज पूरा कर दिया उन्होंने। अपने माता पिता जब तक थे वो शांत हो गए, उनकी सेवा करी, वो शांत हो गए, चले गए, तब तक फर्ज निभाया। फिर पत्नी से कहा कि बस मेरी इच्छा है कि मुझे कोई पुकार रहा है, मेरे सपने में कोई आया है, मेरे सपने। ये एक शेपक में कथा आती है, ये वाणी जी की एक शेपक में कथा आती है, पढ़ लेना बोले। तो उन्होंने सहर्ष कह दिया मैं आपके भजन में बाधा नहीं बनूंगी। अगर आपको उस परम तत्व की खोज करने के लिए निकलना पड़े तो मैं आपके जीवन में बाधा नहीं बनूंगी साहब, मैं आपके जीवन में बाधा नहीं बनूंगी। वो है धर्म पत्नी, मैं बाधा नहीं। गृहस्थ जीवन कोई बुरा नहीं है, गृहस्थ जीवन को जरा समझने की बात है, कोई बुरा नहीं है गृहस्थ जीवन साहब, कोई बुरा नहीं। गृहस्थ धर्म होना चाहिए, कबीर के जैसा होना चाहिए, नामदेव के जैसा होना चाहिए, पीपाजी महाराज के जैसा होना चाहिए, कोई बुरा नहीं। रविदास के जैसा होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। एक प्रकार का सामंजस्य हो जाए तो वो ही गृहस्थ जीवन आपके लिए महाराज भगवत प्राप्ति का रास्ता सहज सरल सुलभ बना देता है। जब मैं कहता हूं जब पति पत्नी दोनों सत्संग में आकर के बैठते हैं ना, उसमें और आनंद आ जाता है, भीतर में और आनंद की वो उत्ताल तरंगे मानो लेती है उनके हृदय में, जीवन में और आनंद उत्साह मिल जाता है। तो स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने सहजता से पूछा, पता नहीं वो क्या बोलेगी, लेकिन उसने भी कह दिया, क्योंकि वो जानती थी कि मैं छोटे मोटे व्यक्ति की पत्नी नहीं हूं, मेरा पति कोई छोटा मोटा नहीं है। जिसने ठोकर मार दी हो साहब राजा के मंत्री पद पर, वो छोटा व्यक्ति हो सकता है? नहीं हो सकता है। राजा मालवदेव मालपुरा के, मालपुरा तो अभी छोटा सा गांव है, बड़ा गांव नहीं है। पहले के जमाने में ये बहुत बड़ा मालव देश हुआ करता था, मानो एक तरह से। जयपुर का राजघराने में थे, फिर यहाँ मालपुरा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि मालव महाराज थे, इसलिए नाम पड़ा मालपुरा। तो वहां के महाराजा ने भी इनसे बहुत प्रार्थना करी, महाराज आप यहाँ पधारिए, आपको बहुत बड़ा पद दे देते हैं। उन्होंने कहा अब पद की आवश्यकता नहीं है, अब तो मुझे परम पद के पास जाना है, मुझे उस परमात्मा के पास जाना है। अब छोटे मोटे पद से मेरी भरपाई होने वाली नहीं है, अब मुझे वो पद नहीं चाहिए।
अब मुझे तो परम पद मिल जाए। हम कथा सुनते हैं ध्रुव जी महाराज की, आपको नींद आ रही है? या समाधि लग गई सबकी? नींद तो नहीं आ रही ना? या नींद मत लीजिएगा भाई। देखो कथा में आ रहे हो तो आप भले ही नींद आती, घर पे आप विश्राम करिएगा, पर कथा में विक्षेप नहीं। नींद से विक्षेप भी होता है कथा का। कथा में बड़ा विक्षेप होता है, क्योंकि कई चेहरे दिख जाते हैं, मुझे नींद भी आती है। ये कुछ यहाँ 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ। प्लीज अगर आपको नींद आती है तो आप घर में सहर्ष आप सो जाइए। कथा में आप नींद लोगे तो फिर वक्ता का मनोबल कमजोर होता है, वक्ता का मनोबल टूट जाता है। ये आकर के पाप मत करना। रामद्वारा में आप आओ, आपका स्वागत है आपका, पर नींद के लिए यहां मत आइएगा, आप कभी नहीं आना। आप कथा सुनते होंगे ध्रुव जी महाराज की। जब ध्रुव जी महाराज को जब मां ने सुरुचि ने कहा जाओ तुझे इस पिता की गोद में बैठना है, इस गद्दी पर बैठना है, तो मेरे उधर से जन्म लो, भजन करो जाकर के। जब उन्होंने जाके भजन करा, भजन करने गए, किस आशा से गए कि पिता की गोद मिले मुझे, पिता का वो पद मिले, वो स्थान मिले मुझे। जाकर के भजन करा, भजन करते 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 वो मन की जो लालसा थी वो बदल गई। अब मुझे परमात्मा की गोद मिले, अब पिता की गोद नहीं, अब परमात्मा की गोद मिले मुझे, अब परमात्मा की गोद मिले। तो कहने का मतलब यह है कि अब उनको पद की आवश्यकता नहीं महाप्रभु को, अब तो परम पद की आवश्यकता थी। जो पद, क्योंकि देखो जितने पद होते हैं, मंत्री का हो चाहे कोई से मंत्री, 5 साल के बाद में वो क्या बन जाता है? पूर्व। और 5 साल के बाद में क्या बन जाता है? भूतपूर्व। फिर भूत बन जाए, फिर वो पद क्या काम का? आज तक आपने सुना भगवान श्री भूतपूर्व कृष्ण भगवान, भूतपूर्व भगवान श्री रामचंद्र जी, भूतपूर्व स्वामी रामचंद्र जी महाराज, कभी सुना आज तक? देखो वो जो संसार ने आपको दिया है उसके बाद भूत लग जाता है, वापस ले लेते हैं। तो भगवान ने जो पद आपको दिया है वो कभी भूत नहीं, वो तो सदैव अटल है, अटल है, अटल है। आज भी चंद्रमा के बाद में सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा कौन सा है? ध्रुव तारा। आज भी चमकता है साहब। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वो पद एक ऐसा पद है कि सारे पद जो है खत्म होने की डेट फिक्स है, एक समय होता है, खत्म होने की परिधि है। लेकिन भगवान का पद, भक्त का पद कभी खत्म नहीं होता है, अटल है। वो तो समय के साथ में उसकी महिमा गुणानुवाद और बढ़ता रहता है, और बढ़ता रहता है। ध्यान रखने वाले। तो स्वामी रामचंद्र जी ने कहा, अरे महाराज मालदेव, तुम्हारा ये पद लेके मैं क्या करूंगा? मुझे तुम्हारा पद नहीं चाहिए, अब मुझे अब नहीं चाहिए। जग सुख तज कर नीसरिया, एका एकी आप, नर्तन काज सुधारणु करणु संत मिला। कहा महाराज अब तो नर्तन को सुधारने का समय आ गया है, अब तो संत मिलन का समय आया है। अब जग सुख तज कर निसरिया, ये मेवाड़ की भाषा, निसरिया, निसरना, निकल जाना मत, निसरना है मेवाड़ की भाषा। वाणिज्य में जो शब्द है वो एक भाषा के नहीं है, आप पढ़ोगे जब कई भाषा के शब्द आते हैं महाराज, ये प्योर मारवाड़ी है। निसरिया, सब जुग सब सुख तजकर निसरिया, सारे सुखों को छोड़ करके निकल गए। हमारे घर में हमारा सेवा करे, हमारा परिवार सेवा करे, पोते पोती सेवा करे, बढ़िया आराम से, बढ़िया कोई कमी नहीं। कौन छोड़ करके जाना चाहेगा? कोई नहीं। लेकिन जिसके भीतर लगी है वही जाने। मैंने कल भी कहा, जिसकी लगन लगी है वही जानता है। मैंने कल भी कहा, भूख लगती है सबको लगती है, प्यास लगती है सबको लगती है, प्रशंसा और निंदा का असर होता है, सब पर होता है। लेकिन ध्यान रखना, जिसको वहां की लगी है उसको यहां की नहीं लगेगी, बराबर ना?
जिसको वहां की लग गई है ना, उसको फिर यहाँ की नहीं लगेगी। भूख है, प्यास है, चैन है, निंदा है, अपमान है, ठोकर है, कुछ भी लग जाए, पत्थर भी फेंके लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि उसकी लगन उस परमात्मा से लगी है, उस ठाकुर से उसकी लगन लगी है। तो अब उसका प्रभाव 1% भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है। पर लगे तो सही, लगे तो सही। तुरंत जो है स्वप्न में जो दर्शन हुआ है, जो दीदार हुआ है, उसकी खोज के लिए निकल पड़े स्वामी रामचंद्र जी महाराज। और सोचा अब जाऊं कहां मैं। रात्रि का समय था, दिन का समय नहीं था। अपन होते तो क्या करते, अब सपनों आयो है तो सुबह चाल, बराबर, जल्दी क्या, सुबह चलेंगे। लेकिन जिसके भीतर आग लगी है, ध्यान रखना, जिसके भीतर आग लगी है ना, फिर वो तो उसके लिए आधी रात को निकल जाता है। आपको कोई कहता है रात्रि को 12 बजे फोन आता है, आपका बेटा कहीं बाहर गया हुआ, 12 बजे 2 बजे फोन आता है, अरे साहब घटना घट गई, तुरंत ऐसा करो, भागो। आप कहोगे नहीं नहीं अब सुबह, अभी तो रात हो गई है, 2 बज गई है, सुबह चलेंगे, सुबह आएंगे। आप कहते हो नहीं, क्यों? क्योंकि आपके वो दिल पे लगी है, आपका बेटे की घटना घटी है, तो तुरंत आपको लगेगा मैं अभी जाऊं, अभी भाग करके जाऊं, देखूं मेरे क्या हुआ। इससे भी कई गुना ज्यादा उन संतों के लगती है। सपना आया, पत्नी से पूछा, तुरंत उन्होंने निकल गए। सोचा अब जाऊं कहां, किस और जाऊं, किस दिशा में जाऊं, मुझे वो कहां मिलेगा। स्वप्न में जो महापुरुष का दर्शन हुआ है, वो संत मुझे कहां मिलेगा। तो वाणी जी ने बताया दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर उनके एक दिव्य तारा चमकता हुआ दिखाई दिया। वो तारा मानो इशारा कर रहा है, वो तारा जा रहा था, उस दिशा में चले जाओ, उस दिशा की ओर चले जाओ। ध्यान रखना, आपके भीतर जब लालसा जगती है तो रास्ता अपने आप बन जाता है, बराबर। आपके भीतर जिस दिन प्यास जगेगी, उस दिन आपको रास्ता पूछना नहीं पड़ता है। नदी का प्रवाह जब तेज होता है, नदी की उत्ताल तरंगे जब तेज चलती है, तो रास्ता ढूंढती नहीं है, अपना आप रास्ता निकाल लेती है। वो रुकती नहीं है कि रास्ता देखो किधर से, नहीं, जहां से निकलती है साहब, चाहे पहाड़ भी आए, पहाड़ का सीना चीर के निकल जाती है, पर रास्ता निकाल लेती है। इसी प्रकार से जिस दिन आपके भीतर प्यास लगेगी, जिस दिन आपके भीतर वो ठाकुर के प्रति, वो गुरु के प्रति, वो संत के प्रति जब आपके भीतर वो उत्ताल तरंगे लेगी भक्ति की, भावनाओं की, अपने आप रास्ते प्रशस्त हो जाते हैं। आप स्वतः रास्ते आपके निकल पड़ते हैं। बस आपको तो यात्रा करनी है, आपको तो यात्रा करनी है बस। दक्षिण दिशा की ओर एक तारा चमक रहा था, मानो वो तारा कह रहा था आ जाओ, आ जाओ, जिधर मैं दिखाता हूं रास्ता, आ जाओ। वो प्रकाश चमक रहा था। रात्रि के समय एकदम अंधेरी घनघोर रात्रि थी, और आप जानते हो तारे चमकते हैं तो एकदम साफ दिखते हैं, उसके अंदर एकदम साफ दिखते हैं। तब उदास होए छोड़ियो भवना, तब उदास होए छोड़ियो भवना, दक्षिण दिशा को कीनो गवना। तब उदास हो छोड़ियो भवना, दक्षिण दिशा को करियो अवना। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने घर बार को छोड़ा और दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर गए महाराज। गुरु लीला विलास में आता है, हम पढ़ते हैं वाणी के अंदर। तब वो वहां से निकल जाते हैं। अब रास्ता कैसा था? रोड तो थी नहीं उस समय, बस उनको रास्ता भी ऐसा था, कंट कंकीर्ण रास्ता था, ना ही कोई अच्छा रास्ता था। पत्थर भी आए होंगे, ठोकर भी लगी होगी, कांटे भी आए होंगे, कई समस्याएं आई होगी, लेकिन ध्यान रखना, जिस हरि को मिलने की चाह जब बढ़ती है तो कोई छाला नहीं, कोई दुख नहीं, दर्द नहीं दिखता है। उस समय तो बस परमात्मा से मिलने की चाह लगती है। पैरों में छाले होंगे, कुछ भी तकलीफ हो जाए, लेकिन जब भगवान की मिलने की चाह बढ़ती है तो वो सीधा चल पड़ता है, वो जीव परमात्मा की ओर चल पड़ता है। भूख है, निद्रा है, सबको त्यागते हुए शाहपुरा में आया जब ही, संत अचाही हेरिया तब ही।
ऐसा संत दांतड़े सुनिया, मन में हर्षा तन में गुणिया। शाहपुरा आया महाप्रभु जी, शाहपुरा पधारे। शाहपुरा पधार करके उन्होंने किसी से पूछा कि भैया ऐसे से महापुरुष हैं, ऐसे वस्त्र पहनते हैं, ऐसा कोई धाम मुझे, लीला धाम स्वरूप का दर्शन हुआ है मुझे, लीला धाम एवं स्वरूप का मुझे दर्शन हुआ है। वो ऐसे बेटे हैं, ऐसा ऐसा उनका आश्रम है, स्थान है, ऐसा उनका स्वरूप है, मुझे उनका दर्शन हुआ है। यहाँ कोई ऐसा कोई गांव है, ऐसे कोई गुदड़ वेश, वेश कौन सा, ये चादर पहनते वो वाली नहीं, बहुत बड़ी चादर ऊपर ओढ़ने की, टोपा और मोटे मोटे कपड़े पहनने के होते थे, वो गुदड़ वेश होता था। ऐसा वेश धारण कर रखा है। भैया ऐसे कोई संत यहाँ रहते हैं? का महाराज शाहपुरा में ऐसे संत नहीं है, लेकिन देखा संत दांतड़े सुनिया। आपने जो कहा ना महाराज, हमने दांतड़े में ऐसे संत सुने, कोई ऐसे संत दांतड़े में विराजते हैं। दांतड़ा कहाँ है? पूछा लोगों से, दांतड़ा कहाँ है? तुरंत दांतड़े का नाम सुन गए, तुरंत पहुंच समझ गए कि मुझे मेरा धाम मिल गया, मुझे मेरा धाम मिल गया। बस मन में हर्षा तन में गुणिया। आहा हा, आनंदित हो गए, हृदय आह्लादित हो गया, प्रसन्न हो गया, आनंदित आनंद से भर गए, मानो मुझे मेरा गुरु मिल गया। अभी गुरु के पास नहीं गए हैं, गुरु धाम के बारे में सुना, गुरु मिल गया। बस गुरु के प्रति लालसा हो, ऐसी लालसा हो, ऐसी। और उस समय रवाना हो गए वहां से। और तब प्रभात दांतड़े चलिया, जन कृपाल परस पर मिलिया। तब प्रभात दांतड़े चलिया। प्रभात मतलब प्रकाश, क्यों शाम को मिल सकते थे, लेकिन नहीं, यहां संतों ने शब्द लिखे हैं प्रभात मिलिए। मतलब जब आपके भीतर जब सूर्य उदय होगा, ज्ञान का, गुरु दर्शन का सूर्य उदय होगा, तो जीवन में प्रभात आ जाएगा, आपके जीवन में प्रकाश हो जाएगा। तमसो मा ज्योतिर्गमय। जिस दिन आपके घट के भीतर गुरु का दर्शन की लालसा जगेगी, उस दिन। और वही हुआ महाप्रभु के साथ में। जन कृपाल परस्पर मिलिया। अब महाराज बड़ा आनंदित, हर्षित होकर के, उल्लासित होकर के निकल पड़े, आए और सीधा दांतड़ा गुरुधाम का शिखर दिखाई दिया। शिखर दूर से जब देखा, धाम का दर्शन नहीं, दरवाजे का नहीं, सबसे पहले शिखर का दर्शन होता था। और आप जानते हो पहले के लोग होते थे ना, बड़ेरे लोग, वो कहते थे कि देखो भाई मंदिर तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि कहते हैं कि मंदिर तक कभी कभी जा नहीं पाए, कोई पुरुष मंदिर तक पहुंच नहीं पाए, कोई स्त्री किसी कारणवश मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए, तो कहते हैं मंदिर का जो गुम्बज होता है उसका दर्शन कर लेते हैं, तो ऐसा लगता है ठाकुर जी की मूर्ति का दर्शन हो गया। इतना महत्व होता है मंदिर के ऊपर गुम्बज का, उस गुम्बद का। ठाकुर का दर्शन हो गया। जितना प्रभाव उस भीतर रखी हुई विराजमान मूर्ति का होता है ना, उतना ही प्रभाव ठाकुर के मंदिर का जो ऊपर का गुम्बज होता है उसका प्रभाव माना जाता है। यहाँ स्वामी रामचंद्र जी महाराज को राम द्वारा दिखाई दिया दांतड़े का, बहुत दूर था, लेकिन गुम्बज का दर्शन करते ही अब तो वहां से पैदल चलना बंद कर दिया, वहां से तो लोटपोट होकर के निकलने लगे। अब तो उनका मन करता है कि मैं पैरों से नहीं जाऊंगा, मेरा गुरु का द्वार आया है, अब तो मेरा मन करता है कि ये पैर इस धरती पर भी नहीं लगने चाहिए, अब तो लोटपोट होकर के जाने का मन करता है। कितनी भक्ति रही होगी, कितनी महान गुरु के मिलन की लालसा रही होगी, गुरु के मिलन की उत्कंठा रही होगी, कितनी रही होगी महाराज, कितना भाव रहा होगा, कितनी प्रधानता रही है भावों की। मैं अक्सर कहता हूं, गुरु की महिमा को समझना है ना, तो उसके भीतर उतरोगे जब उसका महत्व समझ में आएगा। हमने गुरु शब्द को बड़ा एक बहुत छोटे से हल्के में माना हुआ, बस गुरु होने चाहिए। नहीं नहीं नहीं, गुरु होने तो चाहिए, ठीक है, पर गुरु होने के लिए ऐसी लालसा होनी चाहिए, ऐसी लालसा होनी चाहिए, ऐसी उत्कंठा प्यास होनी चाहिए,
ऐसी ढूंढत ढूंढत धाम को आए दातड़ा ग्राम, जहां विराजे संत जी, जहां विराजे संत जी, स्वामी कृपा राम। जहां विराजे संत जी, स्वामी कृपा राम। जो छवि देखी सपने में, अरे जो छवि देखी सपने में, सो निरखी निज नैना में। दंडवत होई चरना में पड़े, दंडवत होई चरना में पड़े, उपजा उर सुख चैना में। दंडवत हुई चरना में पड़े, उपजा उर सुख चैना। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ढूंढत ढूंढत धाम को, ढूंढते ढूंढते गिरते पड़ते पड़ते ऐसी दशा हो गई थी, उनके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं। दांतड़ा ग्राम में आए, जहां विराजे हैं कृपाराम जी महाराज। और पता है क्या कर रहे थे उस समय, जब स्वामी रामचंद्र जी का प्रवेश हुआ? आप पता है क्या कर रहे थे उस समय कृपाराम जी महाराज? उस समय आप जैसे मुमुक्षु बैठे थे, सत्संग सुना रहे थे, सत्संग सुना रहे थे। जैसे आकर के कोई, जैसे लकड़ी पड़ती है, धड़ाम से लकड़ी पड़ती है, वैसे ही वो आकर के वहां चरणों में पड़े। तुरंत कृपाराम ने उठाया, हाथ पकड़ करके उनको उठाया। दंडवत होई चरना पड़े, उपजा उर सुख चैन। जैसे ही वो नीचे गिरे लकड़ी की तरह, और उसी समय कृपाराम ने उठाया, तुरंत उठा करके उनको बिठाया। अत्यधिक आनंद की अनुभूति। आज गुरु का स्पर्श हुआ है स्वामी रामचंद्र जी महाराज को पहली बार। यूं आकर के प्रणाम करते तो गुरु का स्पर्श भी नहीं होता। आप जिस दिन समर्पण कर दोगे, उस दिन गुरु का वरद हस्त आपके ऊपर आ जाएगा, मस्तक के ऊपर। जिस दिन अपने आप को समर्पित कर दोगे, उस दिन स्वतः गुरु आपके स्पर्श हो जाएगा। और जिस दिन गुरु का स्पर्श मिल गया, हमारे सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, हमारा सारा आकार विकार अहंकार व्यवहार संसार नष्ट हो जाएगा। जिस दिन आपको गुरु का स्पर्श मिल गया, जिस पल में, जिस क्षण में गुरु का स्पर्श मिल गया। स्वामी रामचंद्र जी महाराज जैसे गिरे, उठाया, अरे अरे आओ, अरे आओ, अरे अरे कौन हो आप, कौन हो आप? और उस समय पता है प्रसंग क्या चल रहा था? यहां तक भी लिखा है, जब कृपाराम जी महाराज बैठे थे और श्री महाराज आए रामचंद्र जी महाराज, उस समय सत्संग चल रहा था और एक प्रसंग चल रहा था। कौन सा प्रसंग चल रहा था पता है? को हम कस्तम कुतः आयात है, को मे जननी को मे तात है, इति परिभावत स्वरम सारम सर्वम त्वक्ता स्वप्न विचारम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। चरपट पंजरी का, चरपट पंजरी का वाला वो प्रसंग चल रहा था। जब श्री महाराज आए थे उस समय, कौन सा, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरा यहां आने का उद्देश्य क्या है, बस यही प्रसंग चल रहा था। और इसी प्रसंग को, इसी प्रश्न को लेकर के आए थे स्वामी रामचंद्र जी महाराज। इसी ही प्रश्न की जिज्ञासा लेकर के आए थे। कभी कभी क्या होता है, एक बात कहें आप लोगों को, कभी कभी क्या होता है, कोई बात ऐसी होती है किसी के व्यक्ति के मन में कि ये कुछ बात मन में चल रही है, और उसी दिन कोई कथा में वो महात्मा जी वो बात आपके मन की बात कह देते हैं, तो आपको लगता है हो ये बात तो मैंने आज ही सोची थी, इस प्रश्न उठा था, इसका समाधान मिल गया। कथा क्या करती है, सत्संग क्या करती है, आपके भीतर उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर दे देती है, आपके भीतर उठी हुई जिज्ञासा का समाधान कर देती है। कथा ये करती है साहब, पूछना नहीं पड़ता है। अब वो प्रसंग जो बोल रहे थे कृपाराम जी महाराज, कोई पहले से स्क्रिप्टेड था? नहीं था। पहले से कोई बताया हुआ था? नहीं था। वो सब जो है वो एक अरदास जो होती है शिष्य की, वो गुरु के पास पहले ही पहुंच जाती है और गुरुदेव वही प्रश्न उत्तर कर देता है उसका। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और कहां से आया है, और तेरे माता पिता वास्तव में है कौन,
कौन है तेरे माता पिता, इसका तू विचार करेगा तो सब तुझे स्वप्न में मिथ्या प्रतीत होगा। इस प्रकार से वो कथन चल रहा था, मन में वो भाव चल रहा था, कौन है तेरे माता पिता, कौन है तेरे माता पिता। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने दंडवत करते ही प्रणाम कर करके उनके चरणों में मस्तक रख दिया। महाराज धन्य हो गए मैं। अर्ज करी कर जोड़ के लीजो मोहि शरण, भवसागर की धार में तुम ही तारण तिरण। स्वामी रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, महाराज मैं आपकी शरण में हूं, मुझे आप ही अब भवसागर से पार करने के लिए मेरे लिए नौका है, मेरा खेवैया है, आप ही है बस। सतगुरु समर्थ आप हो, शरणागत महाराज कृपा करके रागजो शरणागत इलाज। जिस दिन आपका तंतु संसार से टूटेगा तो जाकर के ध्यान रखना वो बीज वापस जाकर के पूरा प्रगट बनता है। हमारा तंतु नहीं टूटता है साहब। हम मंदिर में भी आते हैं, रामद्वारा में भी आते हैं तो हमारा वो विचार मन मस्तिष्क जो है लगा हुआ रहता है घर परिवार की ओर। तो पर यहाँ पर स्वामी रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, सतगुरु समर्थ आप हो शरणागत महाराज। शरणागत का मतलब है कि मैं पूर्ण हो गया हूँ, अब बिल्कुल अब संसार से मुक्त हो चुका हूँ, अब मैं आपकी शरण में आ गया, कृपा करके राखिए, अब मुझे आप ही पार करने वाले हो, अब मैं आपकी शरण में हूं, अब मुझे आप तार दीजिए महाराज। यहां पर देखिए, दीन होई कीनी लड़ू लघुताई, नाथ में तुम्हारी शरणाई। लघुता, छोटे बन जाओ, बिल्कुल छोटे बन जाओ, नानो बन जा नान का, एकदम छोटे बन जाओगे तो भगवान का मन करेगा आपको गोद में बिठाने का। छोटा बालक होता है ना, छोटा सा बालक होता है, उसको सब गोद में बिठाना पसंद करते हैं। क्यों? बड़ा हो जाता है तो नहीं बिठाते हो? ऐसा नहीं है कि भाई बड़ा होगा तो अब हमारी गोद, अब हमारे पैर टूट जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जब छोटा जब बालक था तो उसके भीतर विकार नहीं थे, वो भगवान का स्वरूप था। भारी हो गया, शरीर भारी नहीं हुआ, उसके भीतर विकार आ गए हैं, विकारों का भाव से वो भारी हो गए। छोटा बालक सबको अच्छा लगता है, लाड करते हैं, कोई कुछ करता है। मेरे पास बालक आते, मैं खेलता हूं उनके साथ, आते दिन को बच्चे कभी आते, मैं खेलता हूं, मेरा मन करता है खेलने के लिए, अच्छा लगता है। क्योंकि बड़े बड़े लोगों के मन में, माना कि मैं आपको नहीं कह रहा हूं, माना कि किसी के मन में कोई विकार है, किसी भी प्रकार का, अहंकार, पद का, प्रतिष्ठा का, पैसे का, सौंदर्य का, ताकत का, पद का, किसी का भी, पर बच्चे जो होते हैं ना मन के साफ होते हैं, इसलिए अच्छा लगता है। लघु मतलब छोटा बनने में फायदा है, भगवान का मन करेगा गोद में बिठा के खिलाने का आपको। परमात्मा चाहेगा, बार बार कहेगा, आ मैं तुझे अपनी गोद में उठाता हूं, मेरे पास में आ जा, मेरे नजदीक आ जा। भगवान खुद चाहेगा जब तुम्हें बुलाना। ध्यान रखना, छोटा बनने में फायदा है, बड़े बनने में फायदा नहीं है। हमारे आचार्य श्री कहा करते हैं, रामदयाल जी बार बार कहा करते हैं कि बड़ा 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 बनने में कोई फायदा नहीं है। बड़ा जो होता है उसको बड़ा तकलीफ में होना पड़ता है, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़ा, तेल में तड़ता है, दुख पाता है, परेशान होता है बेचारा। बड़ा बनने में कोई फायदा नहीं है, छोटा बन जाओ। जितने छोटे बन जाओगे उतने आपको दुनिया लाड करेगी, प्यार करेगी। आप अब जैसे ये बालक बैठा है हमारे सामने, अब इसको मन में कुछ नहीं है तो सब इससे प्रेम करते हैं, अच्छा लगता है। जो मतलब एकदम भोला बन गया है, जिसको कोई मतलब नहीं दुनिया से, कोई मतलब नहीं, वो व्यक्ति अच्छा लगता है दुनिया को। जितने जानकार बन जाओगे, जितनी संसार का ध्यान रखोगे, उतने ज्यादा परेशान हो जाओगे। जितना संसार की बातों का ध्यान कम कर दोगे उतने सुखी हो जाओगे। ये बातें मैंने यहाँ देखी यार, रेल मगरा में आने के बाद में जो भी कोई कुछ बात लोग आते हैं तो बस अपनी चर्चा, अपनी चर्चा, मैंने ऐसा करा, उस साल में ऐसा करा, वो व्यक्ति आया ऐसा करा, ये करा, वो करा। हमें आपकी चर्चा नहीं सुननी भैया, हम चतुर्मास करने आए हैं, तुम हमको सुनो, हम तुम्हें नहीं सुनेंगे। बस अपनी व्याख्या, दुकान है हमारी वहां पर, वहां मकान है, दुकान है, ये वो, हमें क्या करना। आपकी दुकान आपको मुबारक हो भैया, आपका परिवार, आपका दुकान, आपका बेटा, आपका चाहे सीए है, चाहे बीए टीए जो भी है, आपका मुबारक हो। हमें तो हमारा सत्संग सुनिए आप। यहां आ जाओ तो अपने आप को खाली करके आ जाओ। हम कुछ नहीं है, बस हम कुछ नहीं है, हम आपकी शरण में है महाराज।
जब भी आ जाओ बस छोड़ दो, हम कुछ भी नहीं, खाली। गुरु की शरण में गए हो ना तो अपने आप को सर्वथा निरीह, खाली, लघु, समर्पित हो जाओ। यह है गुरु का द्वार तक पहुंचने का पहला साधन है। गुरु के द्वार तक पहुंचने का पहला माध्यम बताया है मैंने आपको, पहला माध्यम है। अरे हम तो, हमारे पास में क्या है, कौन सा पद है जो राजा का मंत्री पद छोड़ करके ठोकर मार करके निकल जाता है साहब। वो कहता है दीन हो ये कीनी लघुताई, नाथ में तुम्हारी शरण आई। वो कह रहा है, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं बोल रहा है, बहुत बड़ा व्यक्ति बोल रहा है साहब, बहुत बड़ा व्यक्ति। स्वामी रामचंद्र जी महाराज कह रहे हैं, मैं गुरुदेव आपके शरण में आया, उठा लो, मुझे अपना लो, बस मुझे अपना लो। आप दीन मेरे कोई नहीं, आप बिन मेरे कोई नहीं, बूढ़ता राखी भव माही। मेरे आपके बिना कौन है मेरा, मेरे सपने में आकर के मेरा हाथ आपने थामा है, सपने में आकर के मुझे आपने अपनाया है प्रभु, मेरे लिए और कौन हो सकता है। आप ही मेरे सर्व सब कुछ हैं, सर्व हैं आप ही सब कुछ हैं। अब तुम कृपा कीजिए, अब तुम कृपा कीजिए, दीजिए मोई विराग। अब मुझे कृपा करके वैराग्य दे दीजिए, मुझे अपने शरण में ले लीजिए, बस मुझे वैराग्य हो जाए। इस संसार से मैं अभी ताजा ताजा घर को छोड़ करके आया हूं, अपनी पत्नी को, नई नवेली पत्नी को छोड़ करके आया हूं। तो साहब यहाँ पर शिवराज कह रहे हैं मुझे वैराग्य दे दीजिए, मतलब मुझे ऐसा मंत्र दे दीजिए कि वापस मेरा मन कहीं वापस पुनः जाने का न करे, ऐसी कृपा कर दीजिए। मन को समझाना हमारा काम नहीं है, वो भी गुरुदेव के चरणों में डाल दो, भगवान के चरणों में डाल दो कि प्रभु बस कोई भी समय आए हमारा मन नहीं विकृत न हो, हमारा मन नहीं भटके। ये अकड़ में मत रहना, इस अहंकार में मत रहना, नहीं हम तटस्थ रहेंगे, नहीं इस अहंकार मत रहना। बड़े बड़े लोग रास्ता भटकते हुए देखे हमने साहब, बड़े बड़े लोगों को रास्ता भटकते हुए देखे। भगवान से प्रार्थना करो प्रभु कहीं ये मन न भटके, ये मन न भटके, ये मन विकृत ना हो जाए, ये मन कहीं संसार की वासनाओं में चला ना जाए। इसलिए श्री महाराज यही कह रहे हैं, अपने गुरुदेव से कह रहे हैं, जल्दी से प्रभु मुझे ऐसा कोई मंत्र दे दीजिए, मेरा मन वैराग्य हो जाए, लौट करके संसार में जाने का मन ना करे मेरा। अब तुम कृपा कीजिए, दीजिए मोहि बेरा। इतनी सुन स्वामी जी बोलिया, धन शिष्य तेरो भाग, धन्य शिष्य तेरो भाग। स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे बेटा इतनी जल्दी क्या है, दे देंगे, आए हो परीक्षा लेंगे बराबर ना भाई। ऐसा नहीं है कि कान्य मान्य कुर थो चलो में गुर 2.5 रुपये नड़ उरो दर अब चाहे तर चाहे मर, वो सिस्टम नहीं था, वो पद्धति नहीं थी। तुम आए हो ना, ऐसे कैसे तुम्हें दे दें गुरु मंत्र? तुम्हारी परीक्षण होगा, तुम्हारी परीक्षा होगी, तुम्हें कसौटी पर कसा जाएगा। आप एक माताएं बहनें 20-50 रुपए का मटका लेती तो 10 बार ठोकती उसको, बराबर ना। एक मटका लेते हो उसको ठोक बजा करके लेते हो, तो भैया ध्यान रखना, ये जीवन पूरा समर्पित कर रहे हो, तो गुरु का कर्तव्य है कि ये भी कहीं सही है कि नहीं है, कहीं अभी तक विकार तो नहीं इसके भीतर, आकार तो नहीं है, संसार का व्यवहार तो नहीं मतलब हिलोर ले रहा है। गुरु यही देखता है, गुरु कहता आया है रुक जा, ठहर जा, ठहर जा, सही समय आने दे, परीक्षण होगा पहले तुम्हारा, परीक्षण होगा। एक बेटे के लिए बहू देखने जाती है, उसकी माँ बेटे की, तो भी मतलब कितनी परीक्षण करती है, उसका निरीक्षण करती है। चलने में तो कोई कुछ ऐसा तो नहीं है, उसका शरीर तो ठीक है, ये तो नहीं है, वो विकार तो नहीं है, ऐसी कुछ चीजें देखती है। लेकिन ध्यान रखना, ये गुरु जो है उसको ये चीजें नहीं देखता है। गुरु तो बस ये देखता है कि उसके भीतर का आकार, व्यवहार, जीवन चरित्र कैसा है।
हमें बाहर से फर्क इतना ही है गुरु में और हमारे में। हम बाहर का व्यवहार, उसका स्वरूप, उसका जीवन देखते हैं, गुरु भीतर का देखता है। बाहर से भले ही आप कैसे भी हो, मेले हो, कुचेले हो, काले हो, गोरे हो, वर्ण कैसा भी हो, नीच हो, ऊंच हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसे भी हो, चले जाओगे, चले जाओगे गुरु के दरबार में, गुरु के दर पर, भगवान के दर पर चले जाओ। लेकिन भीतर से मेला कुचला नहीं चलेगा। इसलिए मानस में यही कहते हैं भगवान स्वयं कहते हैं, मुझे प्राप्त करना चाहते हो ना तो एकमात्र साधन है और कोई साधन नहीं है। पता है आपको भगवान को क्या पसंद है? भगवान की फेवरेट क्या चीज है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं मुझे और कुछ पसंद नहीं है, मुझे तो बस निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आपका मन निर्मल हो जाए, आपका मन कपट रहित हो जाए। मोह चल चित्र ये जो चित्र हैं आपके भीतर जो लगे हुए हैं, ये नहीं चाहिए। आपके भीतर पवित्रता होनी चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए, समर्पणता होनी चाहिए आपके भीतर। तो मैं स्वीकार करूंगा, मैं बाहें फैला करके तुम्हें अंगीकृत करूंगा, मैं स्वीकार करूंगा तुम्हारे को साथ। गुरु कहता है, भगवंत कहते हैं, कृपाराम जी यही कहते हैं। स्वामी रामचंद्र जी से कहा आए हो, ठहरो ठहरो, ऐसे नहीं। तुमने कहा हमने स्वीकार कर लिया, रुको पहले तुम्हारी कुछ परीक्षण तो होगा। श्री महाराज ने कहा कौन सी कसौटी पर उतरना है आप तो आदेश करो, कौन सी परीक्षा में बैठना है आप तो आदेश करो, बस कौन सी परीक्षण में बैठना है ऐसा हो जाए। और ध्यान रखना वो समय था और हम लोग हैं आज। हम लोगों का परीक्षण लिया जाए, कितने लोग परीक्षा में फेल होंगे। इसलिए भगवान से पहले प्रार्थना कर दो, भगवान से पहले समर्पित कर दो। भगवान जैसा भी हूं, कामी हूं, कपटी हूं, क्रूर हूं, कैसा भी हूं तो खोटा सिक्का। बस हमने सुना है जो सिक्का, जो नोट दुनिया में कहीं नहीं चलता है, वो बोलिए ना, सब जानते हो। जो बैंक भी नहीं लेती है, जहां कई नोट ऐसे फट जाते हैं, आधे टेढ़े गांधी जी का कान इधर से इधर आ जाता है, शरीर ऐसा हो जाता है, वो नोट कहां चलता है? धीरे से एक मंदिर में जाओ, धीरे से एक रामद्वारा में गल्ला लगा हुआ, धीरे से ये लो, भगवान को समर्पित हो जाओ। भगवान से कह दो माना कि मैं खोटा सिक्का हूं, पर जो कहीं नहीं चलता है वो भगवान के दरबार में चलता है। अपने आप को पहले ही समर्पित कर दो, अपने आप को पहले ही सर्वथा छोटा मान लो, सर्वथा लगू मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ करता राम जी, मैं कुछ करता ना आए, राम चरण जो मैं करूं बड़ी चूक मुझ, मैं कुछ नहीं करने वाला, मेरा परमात्मा है, मेरा ठाकुर है, मेरा ठाकुर है और कोई नहीं। तब कृपाल बचन पर काश्यो, किण दिशा आया किण दिशा जास्यो। कहां से आया है, कहां जाएगा बता। श्री महाराज से पूछे कि परम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, तुम्हारे माँ बाप कौन है? स्वामी रामचंद्र का हंसी आ गया, स्वामी रामचंद्र हंसी आ गया। कृपाराम ने कहा कहो बेटा हंसे क्यों, तुम्हें हंसी किस बात की आई? कि महाराज समस्या यही तो है, जो प्रश्न में लेकर के आया था वही प्रश्न आप मेरे से कर रहे हो। इसी ही प्रश्न की तो समस्या थी महाराज, इसी ही प्रश्न की तो जिज्ञासा थी, यही तो लेकर के आया हूं मैं आपके पास में। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जनक कौन है, असली मेरे माता पिता, और मुझे जाना कहां है, मेरी यात्रा का रास्ता कौन सा है, मुझे यही तो जानना है। उसी समय कृपाराम जी को लगा जैसे कोई बहुत निर्मल हृदय का कोई व्यक्ति मेरे सामने प्रस्तुत है, और कृपाराम जी महाराज ने अपने प्रज्ञा चक्षुओं से देख लिया इस युग की महान भावी कोई विभूति है। उसके चेहरे के तेज को पढ़ लिया महाप्रभु के कृपाराम जी महाराज ने, और उसी समय उन्होंने कहा समझ गया
तू कोई भटका हुआ, कोई भगवान का कोई ऐसा कोई भक्त है, तू भटक गया था संसार में, लेकिन ठीक रहा, समय वापस समय पर लौट आया। देखो ये बड़ी बात है। देखो, माना कि तुम भटक गए, कोई बात नहीं, संसार के कोई ऐसे कारणों से व्यक्ति गलत रास्ते पर चला जाता है, लेकिन सही समय आने पर लौट करके आ जाता है, तो हम कहते हैं साहब सुबह का गया शाम को घर पर आया। हम यही कहते हैं। माना कि कृपाराम जी महाराज कह रहे हैं, माना कि तू कहीं भटक गया था, भगवान का कोई बिछड़ा हुआ कोई भक्त था, या कोई कृष्ण भगवान की कोई मानो गोपी स्वरूप था, तो भटक गया था, सही समय पर वापस तो लौट करके आ गया। तेरा ठिकाना यही है, तेरा स्थान यही है, सही स्थान पर आया है, सही ठिकाने पर आया है, चिंता न कर, अब खाली हो जा, अब निश्चिंत हो जाओ, तुम गुरु के द्वार पर आए हो, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। गुरु तो वो होता है, गुरु कहता है तुम यहाँ आ गए हो ना, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं हूं ना, अब मैं संभालूंगा। आपके कोई ऐसा कोई केस होता है जीवन में, है ना, कोई केस, कोई घटना घट जाती है, तो वकील के पास जाते हो, तो वकील कहता अरे चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैंने वकालत करी है, ऐसे ऐसे केस मैंने सोल्व कर दिए, तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, तुम्हें बरी करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा। इसी प्रकार से गुरु वकालत करता है। गुरु क्या करता है? लोग कहते हैं गुरु क्यों होना चाहिए, मैं कहता हूं गुरु इसलिए होना चाहिए कि जब ये जीव परमात्मा के पास जाएगा, डायरेक्ट भगवान के द्वारा दरवाजे खुले नहीं होंगे। कोई वकालत करने वाला आपका गुरु तो होना चाहिए ना, कि भाई जिसकी वकालत कर सके और वो ठप्पा लगा सके। हमारे उल्टे कर्म, आप जब जाते हो कहीं, वो मोहर लगती है, आप देखते होंगे कहीं नगर पालिका, वो तहसील में जाते हो, कोर्ट में जाते हो, तो वहां वो पड़ी रहती है ना मोहर लगाने वाला ठप्पा, तो उसपे कुछ लिखा हुआ होता है, आप पढ़ नहीं सकते उसको। क्यों? क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है। बराबर, उस पे उल्टा लिखा हुआ होता है, आप पढ़ नहीं सकते। लेकिन वही सील, वही ठप्पा स्याही में भिगो करके कागज पर लगाओ तो सीधा हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे कर्म उल्टे हैं, लेकिन वही गुरु जो है अगर ठप्पा लगाता है, हमारे कर्म सीधे हो जाते हैं। और गुरु कहता है परमात्मा से, प्रभु ये मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, इसको स्वीकार कर लीजिए आप, मैंने हस्ताक्षर कर दिए इसके ऊपर। गुरु इसलिए होना चाहिए, गुरु का कार्य यह है। कृपाराम जी महाराज कहते हैं अब तुम चिंता ना करो, अब तुम हमारे पास में आए हो ना, अब तुम्हें निश्चिंत होना चाहिए, अब तुम्हें निश्चिंत होना चाहिए। कहा देख रामकिशन, मार्ग बहुत कठिन है, ये ध्यान रखना, खांडा की धार है, खांडा की धार छुरी को सो पानी, अरे खांडा की धार छुरी सो पानी, सार सुई को नाको रे। सुई का नाका कितना होता है? छोटा सा होता है, सुई को नाको। योगारंभ को मार्ग बांको रे, योगारंभ को मार्ग बांको रे, जोग पंत है संत दास, खांडासी की धार, या ऊपर होई चाल सी, सो पावे दीदा। खांडे की धार, वो तलवार की धार पर चल कर के कोई जा सकता है, वही दीदार परमात्मा का पा सकता है, अन्यथा कोई दीदार भगवान का पाने में कोई सामर्थ्य नहीं है किसी का। लेकिन कहते हैं अगर गुरु की कृपा हो जाए तो वही तलवार की धार पुष्प बन जाता है, और आराम से सद शिष्य उसके ऊपर निकल करके भगवत तक की यात्रा करता है। गुरु कृपा हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। जब सदगुरु की कृपा हो, कि संत की कृपा हो जाए, मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। पर ऐसा कोई गुरु मिल जाए, कृपाराम जी महाराज जैसे, स्वामी रामचंद्र जी महाराज को जो गुरु मिले हैं वैसे। ये वैराग्य कठिन है भाई, ये वैराग्य कठिन है भाई, जाकी शोभा संता गाय, ये वैराग्य कठिन है भाई, जाकी शोभा संता गाय,
सो बेराग भाग बढ़ जाके, सो बेराग भाग बढ़ जाके, थारे दास होई मन पाके। ये बड़ा वैराग्य मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है वैराग्य। जाकी शोभा संता गाई। बड़े से मारवाड़ी में कहावत है, लोग सोचते हैं कि क्या है संत बनना, ठीक है महाराज संत में क्या है, भगवे कपड़े 5 रुपए का कलर लेकर के आए, रंगे और पहन लिए। भैया ध्यान रखना, तुम्हें लगता होगा कि महाराज ने बस ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं। वैराग्य प्राप्त करने के लिए भैया बहुत बहुत पहले कई जन्मों की यात्रा होती है, तब जाके वैराग्य होता है। कई जन्मों की यात्रा होती है, तब कई जन्म वैराग्य प्राप्त हो जाना। यूं मत समझना कि कोई ऐसे साधारणता मिल गई। सो वैराग्य भाग बढ़ जाके, जिसके कोई बड़े भाग्य हैं, बड़े भागी, वही वैराग्य है, वही वैराग्य धारण कर सकता है। मन बच कायक होय अजाची। अब वैराग्य शरीर से तो हो गया, मन से नहीं हुआ, वचन से नहीं हुआ। गाली निकाल दी, क्रोध कर लिया, भला बुरा कह दिया, तो वो वैराग्य नहीं। मन से नहीं हुआ, मन में विकार आ गए, तो मन में वैराग्य नहीं हुआ, तो वो वैराग्य नहीं होता। कपड़े पहनना सरल है, माथा मुंडाना सरल है, लंबी चोटी रखना सरल है, तिलक लगाना सरल है, सब कुछ सरल है। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा वैराग्य होना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। क्रोध को वश में करना पड़ता है, कोई कुछ भी कहता है सुनना पड़ता है, कई बातों को सहन करना पड़ता है, जहर को पीना पड़ता है, तब जाकर के कोई उस वैराग्यपने को समझ सकता है और उस रास्ते पे चल सकता है। अन्यथा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। मन बच कायक होय अजाची, महा कठिन मत जानो काची। बहुत गाठ कर स्वामी दीनो, मनसा बाचा आप जूलीनो। वाणी जी के शब्द हैं, बहुत मुश्किल है। गुरुदेव ने कहा देखो, हृदय से जो वैरागी होता है, भले वे राजा हो अथवा सामान्य मनुष्य, वही साधु कहलाता है। बस हृदय से बनो है। तुम्हें अभी जो तरंग उठी है, उस तरंग को ऐसा नहीं है कि तुम्हें तरंग उठी है तो वापस शांत हो जाए, नहीं। यही तरंग तुम्हें भगवान तक पहुंचाएगी रंग लगाने के लिए। यही तरंग, यही। अब अपने मन को नियंत्रित करना है। अब तुम रामकिशन नहीं रहे, अब तुम्हारा जीवन बदलेगा, तुम्हारा जन्म बदलेगा, तुम्हारा माँ का जो गर्भ था वो परिवर्तन हो जाएगा। अब गुरु की कुक्षी से जन्म होगा तुम्हारा। मन को बदलना है। गीता भी यही कहती है, मन एव मनुष्याणाम कारणम कंद बंध बोधते। ये मन ही तो व्यक्ति के बंधन का मोक्ष और कारण हो जाता है महाराज, बंधन का मोक्ष का। इसलिए अपने मन को नियंत्रण करना। वैरागी बनने तो आए सो ठीक है। श्री महाराज ने कहा, आप जो प्रश्न करो उसका सबका मैं स्वीकार करता हूं। आपने जो जो मुझे आदेश करा है, मैं निश्चित रूप से, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं। आपकी कृपा रही तो मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं। ऐसा नहीं कहा मैं सब कुछ कर लूंगा, हाँ बिल्कुल मैं सब कुछ कर लूंगा, नहीं। आपकी कृपा रही तो, आपका आशीर्वाद रहा तो, भगवान की कृपा और गुरु की कृपा रहती है तो विकलांग आदमी भी पहाड़ को चढ़ जाता है, गूंगा भी पंचम सुर से बोलने लग जाता है। अगर भगवत कृपा रहती है, गुरु कृपा के फलस्वरूप वो भी सब कुछ करने लग जाता है। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने कहा, गुरुदेव अगर आपकी आशीर्वाद रहा, आपकी कृपा रही तो वो भी संभव है, वो भी संभव है। गुरु के पास जाकर के फिर ये मत कहो कि मैं ऐसा छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं। गुरु के सामने जाओ। कई बार लोगों को, जैसे कई ऐसे देखे हैं, कई कुछ खाते पीते भी हैं, कुछ ऐसे अभक्ष चीज खाते हैं, कुछ मदिरा पान भी करते हैं, तो भी गुरुदेव के पास जाते हैं तो महाराज नहीं, हमारे घर में तो महाराज चाले ही को नहीं, हमारे घर में तो ऐसा कुछ चलता ही नहीं है, और चलता सब कुछ है। तुम गुरु से झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम गुरु के साथ धोखा नहीं कर रहे हो, अपनी आत्मा के साथ धोखा कर। गुरु का क्या बिगड़ेगा भैया?
गुरु का क्या बिगड़ने वाला है? कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। तुम धोखा तो कर रहे हो पर अपनी आत्मा के साथ कर रहे हो, अपने परमात्मा के साथ नहीं, अपनी आत्मा के साथ। इसलिए गुरु को समर्पित हो जाओ। जो भी है महाराज, आज तक तो मेरा जीवन ऐसा रहा, अब आपकी कृपा रही तो ऐसा होगा, आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसा होगा। ये होता है गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देना, अपने आप को सर्वथा गुरुदेव के चरणों में डाल देना। ये होता है गुरु बाबा। तो ऐसे ऐसे परंपरा के संवाहक हैं हम लोग, ऐसी परंपरा जहां कृपाराम जी महाराज स्वामी रामचंद्र जी महाराज को उपदेश दे रहे हैं। देखो कहीं तुम्हारा मन वैराग्य की ओर चला जा रहा है, ऐसा नहीं कि तुम वापस तुम्हारे मन में कोई विकार आ जाए कि नहीं, गुरुदेव आपकी जो कृपा रही, आपका जो आशीर्वाद रहेगा तो सर्वथा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, आपकी कृपा रही। तो ये भक्ति का जो मार्ग है, हमें लगता है जितना सरल है उतना ही ज्यादा कठिन है, जितना सरल कठिन है, बहुत कठिन। मारवाड़ी में कहावत है, लोग कहते हैं महाराज धुनी तपो, तो महाराज के भाई जीव जाने, जीव जाने। ये संत कोई धर्मादे का जो खाता है ना, किसी के घर से पतली पतली चुपड़ी चुपड़ी जो रोटी आती है, कभी ये मिठाई आई कभी वो मिठाई आई। यहाँ तो बहुत लोग पूछते हैं महाराज धान काई पसंद है, धान काई लाओ, बहुत पूछते हैं। रोज जिसका भोजन होता है पहले आकर के पूछते हैं महाराज आपकी फेवरेट डिश क्या है, आप क्या पाना चाहते हो। ये मैं कहता हूँ जो लेकर के आ जाओ, कोई भी लेकर के आओ, कुछ भी लाओ, पर सर्वथा एकदम मन में वही भाव होना चाहिए एकदम, बस मैं मेरे परमात्मा को, मेरे गुरु को भोग लगा रही हूँ, मैं लगा रहा हूँ। जो भी लाओ पवित्र मन से लेकर के आओ, चाहे आप कुछ भी लाओगे संत प्रसाद पाएगा, संत निश्चित रूप से वो भाव से पाएगा। भाव नहीं है 56 भोग भी लगाओगे तो भी वो अर्थ नहीं बचता है। भगवान के सामने कहा दुर्योधन ने, शकुनि ने कहा 56 भोग पाओ, भगवान का देखो भैया भोजन 2 ही अवस्था में किया जाता है, बराबर भोजन 2 ही अवस्था में होता है, या तो सामने वाले को भूख बहुत ज्यादा लगी है और या फिर सामने वाले बहुत ज्यादा भाव है, या तो हमारे को ज्यादा भूख लगी है या सामने वाले के भाव होना चाहिए। तुम्हारे दोनों ही नहीं है, दुर्योधन के मन में दोनों ही नहीं था, ना तो भाव था ना भगवान का मुझे भूख है। इसी प्रकार से मन में यही भाव होना चाहिए, मन में भाव भी यही होना चाहिए। जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप लाए हैं, आप अपने आप को उसके प्रति समर्पित होकर के उसके चरणों में रख दो। ये भाव फिर संत नहीं देखता है, भगवंत नहीं देखता है क्या वस्तु लाया है, क्या सामान लाया है, क्या चीज लाया है। तो स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने इस प्रकार से कृपाराम जी महाराज के शरणागत हुए, ऐसा समर्पित भाव लेकर के आए हैं कृपाराम जी महाराज के सामने। अपने पद को, अपने मद को, अपने सारा अपना जो अस्तित्व था उस अस्तित्व को नष्ट करके अपना सारा वो ला करके गुरुदेव के चरणों में गिर गए। गुरुदेव ने वरद हस्त रखा उनके मस्तक पर, और जैसे संत का, भगवंत का, गुरु का जैसे मस्तक पर हाथ रख दिया, अब तो उनका बेड़ा पार हो गया, अब तो उनका जीवन धन्य हो गया। अब तो उनके जो मन के विकार थे सारे के सारे, वो सारे विकार नष्ट हो गए पूर्णतः। अब वो आत्मा पवित्र हो गई है, अब वो एक नई आत्मा ने जन्म लिया है, एक नई आत्मा। जब हम नए नए संत बने थे, कई लोगों ने, कई माताओं में पूछा महाराज थाने संत बने कोई 4-5 साल हुए हैं, 3-4 साल हुए हैं, कितने साल हुए? क्योंकि मैं यहाँ कभी आया नहीं, मतलब मेरा आगमन यहाँ क्यों रामचंद्र जी, मैं कभी आया नहीं ना, तो लोगों को लगता है कि महाराज कोई नया नया बढ़िया, ऐसा लगता है। कई माताओं ने पूछा, कई भाइयों ने मुझे पूछा महाराज कितने साल हो गए, 3 साल हुए, 4 साल हुए? मैंने कहा मेरे को 24 साल हो गए संत बने हुए, मेरी 29-30 साल की अवस्था है, 24 वर्ष मुझे संत बने हुए हो गए। बचपन का 6 साल का था मैं, 4-5 साल तक संत बना था। आप तक मैं नहीं पहुंचा इसका मतलब मैं अभी संत बना, ऐसा नहीं है।
आप तक पहुंचने का योग नहीं बना मुझे, आप तक आने का मौका मुझे नहीं मिला। ये तो कोई योग था 2023 में, ये कोई आप लोगों का प्रेम था, भावनाएं थी, यहाँ तक इसका अंजल पानी योग था। इस गांव में मुझे खींचना था, मैं आपके बीच में आया हूँ, आपके भीतर, आपके पास आया हूँ, आपको अपना भाव प्रकट प्रस्तुत करने आया हूँ। तो जैसे ही मैं संत बना था, संत जो नए संत बनते हैं ना छोटे छोटे, तो सब संतों को लंबे होकर प्रणाम करनी पड़ती, चाहे 100 संप्रदाय में संत हो, चाहे 200 संत हो, चाहे 300 संत हो। जिस दिन वो संत बनता है महाराज श्री के सामने प्रणाम करो, और फिर जितने संप्रदाय में संत है उनको 5-5 प्रणाम करो महाराज। प्रणाम कौन सी, ये वाली नहीं, लंबे होकर दंडवत करो। अब बताओ छोटा सा बालक महाराज, सुबह से शाम हो जाती बच्चे के हैं? तो सब संत पूछते थे ये कौन सी आत्मा है, नई आत्मा आई। संत आत्मा बोलते थे उसको, मतलब ये मतलब आत्मा मतलब नया जन्म हुआ, इसका नया जन्म होता है ना, तो उसको आत्मा कहते हैं। अरे भाई ये नई आत्मा आई है क्या? हाँ महाराज ये नई आत्मा आई, मेरा शिष्य बना। गुरु कहता है ये मेरा शिष्य बना। तो इसी प्रकार से जीवन में क्या होता है, हमारा दूसरा जन्म होता है जब गुरुदेव हमें दीक्षा देता है, गुरु हमें दीक्षा देता है, वृद्ध हस्त अपना मस्तक पर रखता है। तो स्वामी रामचंद्र जी महाराज का दूसरा जन्म होगा, लेकिन कल होगा, आज नहीं होगा, कल होगा। बहुत सुंदर श्री महाराज की बहुत सुंदर शब्दों के द्वारा वाणी का अनुसरण हम लोग करें, यही आप लोगों से मेरी भावना है, यही मेरी प्रार्थना है, अरदास है। आइए